सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। 22 मिनट में तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में व्हाइट हाउस में बराक ओबामा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। बराक ओबामा ने हाथ मिलाया और पूछा, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने भी थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर जवाब दिया। हालचाल पूछने के बाद ओबामा मोदी को अपने साथ डिनर की टेबल तक ले गए और वहां मौजूद मेहमानों से उनका परिचय कराया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान गर्मजोशी दिखाई। दोनों के बीच मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। खास डिनर के दौरान दोनों देशों की विकास योजना पर बात हुई। डिनर में बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी शामिल हुई। उन्होंने सभी मेहमानों का खास स्वागत किया। व्हाइट हाउस में कुल मिलाकर भारत और अमेरिका की तरफ से डिनर में 20 लोगों ने हिस्सा लिया। ओबामा के साथ डिनर में पीएम मोदी के साथ सुषमा स्वराज, सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह मौजूद रहे। अमेरिका की तरफ से डिनर में उपराष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री जॉन केरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस आमंत्रित थे। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर विजन स्टेटमेंट चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वी गो जारी किया गया। डिनर में पीएम नरेंद्र मोदी से सिर्फ गर्म पानी पिया। अमेरिकी दौरे पर मोदी ने नवरात्र का व्रत रखा है। मुलाकात के वक्त पीएम मोदी भारतीय परिधान में दिखे। उन्होंने अपना पारंपरिक जैकेट और सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। इस खास मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ओबामा को गांधी की नजर से गीता किताब भेंट की। डिजिटल डिप्लोमेसी के तहत ओबामा और नरेंद्र मोदी अमेरिका के अखबार में साझा संपादकीय लिखेंगे। व्हाइट हाउस के पास एक पार्क में मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मोदी के आने से उत्साहित भारतीय मूल की महिलाएं रंग बिरंगी ड्रेस में जमकर झूमती नजर आईं। पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय पोशाक में महिलाएं जमकर थिरकीं। व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर पूरी तरह से भारत के रंग में रंगी थी। ऐसा लग रहा था मानो व्हाइट हाउस अमेरिका में नहीं भारत में हो। व्हाइट हाउस के बाहर मोदी के स्वागत में कई रंग देखने को मिले। लोग पंजाबी परिधान में भांगड़ा के साथ खूब झूमते नजर आए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब महिलाएं अलग अलग तरह के पोस्टर लेकर मोदी का स्वागत करती नजर आई। इन पोस्टरों में डीसी लव मोदी, वॉशिंगटन डीसी वेलकम्स मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और स्वागतम प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था। इससे पहले वॉशिंगटन में मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मूल के हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े थे। लोग हाथों में तिरंगा और मोदी के पोस्टर लिए हुए थे और मोदी के नारे लगा रहे थे। जिन रास्तों से मोदी का काफिला गुजरा वहां सड़क किनारे लोग बेहद उत्साह और जोश में मोदी के नारे लगाते नजर आए। मोदी के दौरे को देखते हुए वॉशिंगटन में सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरपोर्ट तक पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्लेन से बाहर निकलने के बाद उनका ऑफिशियल वेलकम हुआ। रेड कार्पेट के साथ मोदी के लिए बड़ी गाड़ी तैयार थी, लेकिन एक बार फिर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और सामने भीड़ की तरफ बढ़ गए। मोदी भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे और लोग मोदी के नारे लगा रहे थे। पूरा एयरपोर्ट मोदी के नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर तिरंगे लेकर मौजूद सैकड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी प्रशंसक उनसे मिलने के लिए बेताब दिखे। लोगों के पास पहुंचकर मोदी ने एक एक कर उनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। मोदी से मिलने को बेताब एक महिला प्रशंसक ने तो उनका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोदी आगे बढ़ गए। मोदी लोगों से हाथ मिला रहे थे और भीड़ से कभी मोदी के नारे लग रहे थे तो कभी भारत माता की जय की गूंज सुनाई पड़ रही थी। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले अपने आखिरी कार्यक्रम में मोदी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम ने कहा कि भारत में आतंक बाहरी देशों से आता है और अच्छा और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता। भारत में अलकायदा के पांव फंसाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि भारत के मुसलमान अलकायदा को नाकाम कर देंगे। पीएम ने यह भी साफ किया कि भारत और चीन आपसी विवाद को सुलझा लेंगे और इसमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। पीएम ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। हमें साथ मिलकर रहना होगा। भारत और अमेरिका के बीच तलकर रिश्तों को लेकर पीएम ने कहा कि ये पति पत्नी की तरह हैं, जो हमेशा सुखद नहीं रहते मगर हमेशा बने रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। क्लिंटन से गंगा पर पीएम की लंबी बातचीत हुई।
इस दौरान हिलरी क्लिंटन ने सुषमा स्वराज को गले लगाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया। अमेरिका की राजनीति में क्लिंटन परिवार की काफी अहमियत है। माना जा रहा है कि हिलरी अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है। मोदी ने बिल और हिलरी क्लिंटन को नाना नानी बनने पर बधाई दी। क्लिंटन दंपति की बेटी चेल्सी ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 11 अमेरिकी सीईओ से नाश्ते पर मुलाकात की। इस मीटिंग में गूगल के कार्यकारी अध्यक्ष एरिक ई स्मिथ और पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई शामिल थी। मीटिंग में मोदी ने सभी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मेक इन इंडिया को लेकर उद्योगपतियों से मोदी की ये मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। कोयला घोटाले पर पीएम मोदी ने कंपनियों के सीईओ से कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवसर में बदलेंगे। पीएम ने कारोबारियों से कहा कि आवंटन में हुई मनमानी को दूर करके फिर से नई शुरुआत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ्रे इमेल्ट से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी के चेयरमैन और सीईओ लॉयड सी ब्लैकस्टेन से भी मुलाकात की। मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि मीटिंग में कारोबार को आसान बनाने को लेकर बातचीत हुई। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया। आनंद महिंद्रा ने कहा कि मोदी से बातचीत के बाद भारत में विदेशी कारोबार को लेकर उम्मीद बढ़ी है। आज रात नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच व्हाइट हाउस में शिखर वार्ता होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। इस मीटिंग में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। रक्षा, परमाणु करार और आतंकवाद पर भी होगी बात। ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज, व्यापार, अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत होगी। पाक, सीरिया समेत कई देशों के हालात पर हो सकती है चर्चा। इसके साथ ही कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लिंकन और लूथर के स्मारक पर भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही वॉशिंगटन में गांधी प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। यूएस स्पीकर से भी मुलाकात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। यूएसआईबीसी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अम्मा की जगह ओ पन्नीर सेल्वम नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल उन्होंने पद की शपथ ली। शपथ के दौरान भावुक होकर रो पड़े पन्नीर सेल्वम। पन्नीर सेल्वम शपथ ग्रहण के दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाए और रुमाल निकालकर आंसू को पोंछा। पन्नीर सेल्वम ने रुमाल निकालकर आंसू पोंछे और फिर भरे गले के साथ शपथ ली। सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के कई मंत्री भी शपथ के दौरान भावुक हो गए। एक महिला मंत्री तो फूट फूट कर रोने लगी और बड़ी मुश्किल से शपथ ले पाई। उधर जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कल जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। इस बीच जयललिता के जेल जाने के विरोध में एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। एआईएडीएमके के कार्यकर्ता कल सड़क पर उतरे, भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जयललिता को जेल से बाहर निकालने की मांग की। वहीं 100 से ज्यादा एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने जयललिता के जेल जाने के विरोध में मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री पूरी तरह जुट गए। दिल्ली के गोल डाकखाना में अचानक पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद गंदगी का हाल देखकर कर्मचारियों पर बरस पड़े। गोल डाकखाना के हर कोने में घूम घूम कर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का जायजा लिया। मंत्री रविशंकर प्रसाद कंप्यूटर पर काम कर रहे स्टाफ के पास पहुंचे। वहां गंदगी देखकर उन्होंने उसे खूब डांटा। सफाई अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सड़क पर झाड़ू लगाया। केएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी नॉर्थ ब्लॉक के बाहर झाड़ू लगाया। न सिर्फ मंत्री बल्कि अफसरों में भी हड़कंप है। दिल्ली के मुख्य सचिव डीएम स्पोलिया ने सचिवालय की 7वीं और 8वीं मंजिल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान कई जगहों पर उन्हें कूड़े के ढेर मिले, जिससे वो बेहद खफा नजर आए। टॉयलेट की साफ सफाई से नाराज मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाई। 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले स्वच्छ भारत अभियान के मौके पर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने केजरीवाल समेत कई लोगों को 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार के इस अहम कार्यक्रम में केजरीवाल हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर वो आज फैसला लेंगे।
दिल्ली में पीएम मोदी के सफाई अभियान को झटका लग सकता है। दक्षिणी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। सफाई कर्मचारियों ने आप विधायक जगदीप सिंह पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और विधायक से माफी मांगने को कहा है। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सोनिया ने मनमोहन सिंह की जुबान बंद कर रखी थी। हरियाणा की टोना की रैली में अमित शाह ने कहा कि ईवीएम में इतनी जोर से कमल का बटन दबाना कि इटली तक करंट लगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने पर ही सूबे का विकास होगा। चंडीगढ़ में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दिया। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम बौखला चुके हैं और कभी भी आगरा और अमृतसर के पागलखाने में भर्ती हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव अभियान में जुटेंगे। राज ठाकरे के इस आने के बाद शिवसेना ने केंद्र सरकार से बाहर आने का फैसला कर लिया है। शिवसेना की तरफ से अनंत गीते केंद्र सरकार में अकेले मंत्री हैं और पीएम के लौटते ही वो इस्तीफा दे देंगे। राज ठाकरे ने मुंबई में रैली के दौरान केंद्र सरकार को शिवसेना के समर्थन को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने गीते को इस्तीफा देने को नहीं कहा, बल्कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो इस्तीफा दें। वहीं एनसीपी ने कहा कि कांग्रेस से उसकी दुश्मनी नहीं, चुनाव बाद हालात बने तो गठबंधन हो सकता है। सोनिया और राहुल गांधी के जम्मू और कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल अनंतनाग में दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर पीड़ितों से बात की और कहा कि वो आपदा में अपनों को खोने का दर्द समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी नहीं थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ के 2 नए बटालियन बनाए। आज से न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगी। इससे करीब 32 लाख पेंशन भोगियों को फौरन फायदा होगा, जिन्हें हर महीने 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रहा है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन करने का फैसला लिया है। देश में 49 लाख पेंशन भोगी हैं। देश भर में अपने ईपीएफओ के 120 कार्यालयों में ये योजना शुरू होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में फिलहाल इस स्कीम का ऐलान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। महंगाई दर में कमी आने के बावजूद ब्याज दरों में कमी की संभावना नहीं है। आज से 6 अक्टूबर के बीच बैंकों में छुट्टियों के चलते कोई लेन देन नहीं होगा। आज और कल हाफ ईयर क्लोजिंग डे है, यानी इन दिनों बैंक खुले रहेंगे, लेकिन चेक क्लियरेंस का कामकाज नहीं होगा। आज लद्दाख के चुमार से चीनी सैनिक पूरी तरह हट जाएंगे। कुछ हफ्ते पहले चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर तंबू गाड़ दिए थे। न्यूयॉर्क में सुषमा स्वराज की चीनी विदेश मंत्री से हुई मुलाकात में सहमति बनी थी कि 30 सितंबर तक चीनी सैनिक हट जाएंगे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या की लाइव तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स ने कारोबारी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिस वक्त और जहां पर यह वारदात हुई उस समय वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। जिस शख्स की हत्या हुई है वो ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता है। घायल स्थिति में ईश्वरलाल को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 6 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली में एम्स के बाहर कार से किसी ने महिला को फेंका और फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत महिला को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। उसकी उम्र 32 साल। महिला के मुताबिक शादी से पहले उसका किसी लड़के से अफेयर था। शादी के कुछ साल बाद लड़के ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोमवार की शाम को आरोपी लड़के ने महिला को अपनी कार में बिठाया और उसके साथ मारपीट की। दिल्ली के अशोकनगर इलाके की कोंडली नहर में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला साउथ इंडियन है और उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। यूपी पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया। गाजियाबाद पुलिस ने 6 साल के बच्चे पर शांति भंग करने का मुकदमा कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने नोटिस भेजकर बच्चे को पुलिस चौकी बुलाया और उसकी पिटाई की। जब पुलिस की करतूत सामने आई तो एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट से पूरे मामले की शिकायत की। यूपी के बस्ती में एक पति ने अपनी पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी रणबीर अपनी नाराज पत्नी को मायके लेने गया था, जहां किसी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि रणबीर ने गोली चला दी। आरोपी की पत्नी फैजाबाद डीआईजी ऑफिस में कांस्टेबल थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मां की फटकार से परेशान होकर एक बच्चे ने डैम में कूदकर अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि छात्र के साथ गए उसके दोस्त ने पुलिस के डर से खुदकुशी कर ली। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में गवाही देने जा रहे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुंडू पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। हमले में सिद्धार्थ बाल बच गए। वारदात की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मुंबई के लोखंडवाला में मॉडल अर्चना पांडे ने 12 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मुंबई में बदमाशों ने एक महिला टीवी पत्रकार के साथ बदसलूकी की।
महिला के साथ देर रात जब टीवी पत्रकार पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने बाकी पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स धारदार हथियार लेकर मेट्रो ट्रैक पर कूद गया। शख्स मेंटली डिस्टर्ब था। दिल्ली के हर्ष विहार में 25 सितंबर को मिले शव की पहचान हो गई है। युवक गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे के साथ 12वीं के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके के पीने के पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और आंदोलन की धमकी दी। दिल्ली के द्वारका में एक पुराने घर की मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। आगरा में दिन दहाड़े स्कूल जाते वक्त 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपी मृतक विनय के एक खास गुट के साथ मिलने जुलने से नाराज थे। वारदात के बाद परिजनों ने आगरा बाह रोड पर जाम लगा दिया। आगरा में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में कई महिला और पुरुष घायल हो गए। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। दरअसल नौशाद नाम के लड़के की शादी की खबर मिलते ही नौशाद की पहली पत्नी के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गैस भराते समय जोरदार धमाका हुआ और कार में आग लग गई। कार में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बिल्डिंगों के शीशे तक टूट गए। धमाके के बाद दुकान के मालिक फरार हो गए। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक पिंकी यादव और उनके पति प्रमोद यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हसमोली विधानसभा से एसपी विधायक पिंकी यादव पर मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक होमगार्ड ने केस दर्ज किया है। दरअसल चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकी थी, जिससे नाराज विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी। गाजियाबाद में पार्षदों ने डीएम ऑफिस के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। ये लोग सीएम से 160 करोड़ की विकास निधि रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। मथुरा में शिवसेना ने लठ पूजा करके अपने अंदाज में प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट को चेतावनी दी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर बिजली कटौती होती रही तो लठ से बात की जाएगी। उत्तराखंड के रानीखेत में इंडिया और यूएस मिलिट्री ने मिलकर मॉक ड्रिल की। यूएस और भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया कि अगर आतंकी किसी घर के कमरे के भीतर छुपे हों तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। जवानों ने पहाड़ों पर भी अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल के जरिए दोनों देशों के जवानों ने आतंकियों से निपटने की तकनीक साझा की। यूपी के बिजनौर में आतंकियों को बना देने के आरोप में एटीएस और एसटीएफ ने एक शख्स को पकड़ लिया। इस शख्स के पास से 1,48,000 रुपए नकद और एक आतंकी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर आए यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को एक पर्ची पकड़ाने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। गोरखपुर के राजघाट इलाके में हरबट बांध के पास एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। इलाहाबाद में छात्रों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर पीसीएस 2014 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दोबारा घोषित करने की मांग की। इलाहाबाद में 1 करोड़ 60 लाख की लूट मामले में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए 3 आरोपियों के सिट जारी किए हैं। कानपुर में नशे में धुत सिपाही पर 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की जान चली गई। हादसा स्कूल कैंपस में ही हुआ। उत्तराखंड के काशीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक फैक्ट्री के मुनीम से 5.5 लाख रुपए लूट लिए। गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट आज से इतिहास का हिस्सा हो जाएगी। 10 साल के बाद आज से ऑर्कुट बंद। साल 2004 में जब ये साइट लॉन्च हुई थी तो इसने भारत और ब्राजील में अच्छी पकड़ बनाई थी। लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी हांगकांग की सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले तो लाठियां बरसाई और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। जापान में ज्वालामुखी फटने से भारी तबाही हुई है। ज्वालामुखी से फैली जहरीली गैस और आग की चपेट में आने से अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है।